हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे हेरेंस फॉर्मूला की। ये क्लास 9th का एक टॉपिक है जो कि आपको केवीएस, एनवीएस, एमआरएस तीनों में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये उसका एक सिलेबस में आप देखिएगा, उसका एक टॉपिक है ये। तो आज इस छोटे से टॉपिक को हम खत्म करते हैं। देखो, बेसिकली हेरेंस कौन थे? हेरेंस जो थे वो इजिप्ट से बिलोंग करते हैं और उन्होंने मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। ठीक है, उनकी बुक फर्स्ट में तो उन्होंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रेपेजियम, इन सब के एरिया के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है और भी बहुत सारे एरियाज उन्होंने दिए हुए हैं। उसी तरीके से इन्होंने एक और टॉपिक भी दिया था कि अगर किसी ट्राइंगल की ना तीनों साइड्स अगर डिफरेंट होंगी तो हम एरिया कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर उन्होंने जाकर के अपने फॉर्मूलाज के बारे में बात किया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी जो है हेरेंस ने ही दिया है, हेरेंस ने दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि हेरेंस फॉर्मूला आखिर है क्या। ठीक है, इससे पहले देखो, हेरेंस फॉर्मूला से बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ और फॉर्मूलाज की। तो सबसे पहले अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करूं जो हमें ऑलरेडी पता है, सपोजिंगली ये एबीसी आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, और 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए होगा तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, यही होगा। ठीक है, अगर मेरे पास सेकंड है, अगर सेकंड मेरे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इसके लिए भी, इसको भी हम इसी मेथड से भी कर सकते हैं जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है ए बी सी। पहले तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और ये इसकी खास बात क्या है, ये इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो √3/4 a² होता है, क्योंकि ये सब बराबर होते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये होता है। अगर हम इसे दूसरा मेथड से भी निकालना चाहे तो हम इसमें अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो इन दोनों को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो आप आराम से जो है ये साइड आपके पास a/2 हो जाएगी। तो और ये आपके पास देखो अब ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से एक ट्राइंगल बन गया। अब ये 90 डिग्री का है आपके पास, और ये साइड और ये साइड और ये साइड, इसका मतलब ये a है, ये a/2 है। तो आप आराम से इस साइड को जो पाइथागोरस थ्योरम है उस हिसाब से a² - a² करके इसको निकाल सकते हैं आप। ठीक है, सपोजिंगली कोई बी साइड है तो ये निकल के आ गया आपका। ठीक है, अब इसको मैं लिखूं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे 3a, बी क्या है, ये b² ही होता है ना, 3a² / 4, यही तो आएगा, ये b² होगा तो b कितना हो जाएगा, √3/2a आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया √3/2a हो जाएगा। राइट, अब इसमें अगेन आप कर लो, आप क्या निकालो, अगर मैं इस ट्राइंगल का पी क्यू आर का एरिया निकालना चाहूंगी तो पी क्यू आर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, देखो हाफ बेस कितना है, a/2, हाइट कितनी आई, √3/2a ही तो आई। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास √3a²/8। अब क्योंकि दो ट्राइंगल है, ये एक ये है और एक ये है, दो ट्राइंगल है तो इंटू 2 कर दो, तो ये यहाँ से फॉर्मूला भी बना है। तो आप डायरेक्टली इतना भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल को भी सेम आप, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास ये दोनों साइड सपोजिंगली क्या है, इक्वल है, और आप किसी थर्ड साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो उस थर्ड साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, परपेंडिकुलर है, अगेन आप यही कॉन्सेप्ट लगा करके आइसोसेलेस का भी निकाल सकते हो। तो आई होप सारे ट्राइंगल्स के बारे में हमने बात कर दी। अब बात करते हैं हम थर्ड ट्राइंगल की, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 3 साइडें अलग अलग है। सपोजिंगली वो ट्राइंगल ये है। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया PQR रख दिया। अब इसकी एक साइड A है, इसकी दूसरी साइड B है और तीसरी साइड C है। अब इसमें हम क्या करें,
इसमें ऐसी प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकती कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम नहीं निकाल पा रहे थे किसी ट्रायंगल का एरिया, तब जो हेरन थे, हेरन ने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, जिसको हम हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब उसने एक फॉर्मूला ये दिया कि अगर आप क्या करो, सेमी पेरीमीटर निकाल दो पहले इन सभी का, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये क्या होता है आपके पास? सेमी पेरीमीटर होता है। अगर आप सेमी पेरीमीटर निकाल दो और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद आप क्या करो, एरिया निकालो, तो हम निकाल सकते हैं। और ये सबके लिए करेक्ट आया, तो उसने इसे फॉर्मूला ही बता दिया। क्या कहा हमने? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगेन, अगर वहां दिख नहीं रहा हो तो। S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया, ठीक है। अगर ये हुआ है तब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा? वो होता है स्क्वायर रूट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी होता है। तो इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला दिया है ये हेरन ने दिया है, इसीलिए इसको हम हेरन्स फॉर्मूला कहते हैं और इसको हम हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो हेरेंस ने एक फॉर्मूला जो दिया था, मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है उनके अकॉर्डिंग, स्क्वायर रूट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी होता है, जहां की ए बी सी जो होते हैं वो ए बी सी क्या है? साइड्स हैं, साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है और वो डिफरेंट है, तीनों के तीनों डिफरेंट है ऐसी कंडीशन में। और एस क्या होता है यहाँ? एस जो होता है ये पेरीमीटर को कहते हैं, सेमी पेरीमीटर को, ठीक है। कि पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड्स होगा, तो ये सेमी पेरीमीटर होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल की साइड्स ही निकालनी पड़ेगी। एक तो वो कह रहा है 11 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है और एक पेरीमीटर दे दिया, तो हम सबसे पहले पेरीमीटर लिख देते हैं कि पेरीमीटर की इज इक्वल टू क्या होगा? यही तो होगा, a प्लस बी प्लस सी ही होगा। इसको a ले लो, इसको b ले लो, इसको c ले लो, ABC ट्राइंगल का नाम लिख दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 11 प्लस a प्लस c हो जाएगा। पेरीमीटर 32 दिया हुआ है, आप ऐड करोगे तो ये 8 और 1 9 19 होगा। आप सब्ट्रैक्ट कर दो 32 में से, कितना हो जाएगा? c आ रहा है हमारे पास 13, ठीक है, 13 आ गया। जैसे c हमारे पास 13 आया, अब आप क्या करो, आपकी थर्ड साइड भी आ गई, आपकी 13 आ गई है, और 3 12 1 ठीक है, 13 आ गई है। अब देखते हैं इसको आगे हम, हमारा c कितना आया? c आ गया है 13। अब सेमी पेरीमीटर निकाल दो, देखो सेमी पेरीमीटर। अब मुझे ऐसे नहीं कि हमें बार बार इसको ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर है तो हम डायरेक्टली उसका आधा कर देंगे। वो कितना आएगा? 16 आएगा, 2 1 2 2 6 12, तो वो 16 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर, जिसको हम एस कहते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम एरिया निकालते हैं, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आ जाएगा? वो आएगा स्क्वायर रूट में एस मतलब 16, फिर 16 माइनस ए, 16 माइनस ए मतलब 11, फिर 16 माइनस बी, फिर 16 माइनस सी। आप करोगे तो कितना आ रहा है? ये देखो ब्रैकेट क्लोज है, ये हो गया 16, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। अब देखो इससे तो निकल के आ सकता है क्या? इससे 4 निकल के आ सकता है ना। 5 सॉल्व नहीं होता, 3 सॉल्व नहीं होता, इसमें से एक 2 यही रहेगा, और क्योंकि ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, तो एक 2 तो बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और अंदर कितना होगा? 5 2 10 30, तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जब एग्जाम में आएगा तो आपको देखना पड़ेगा, आप हम इतना सेमी पेरीमीटर वगैरह नहीं लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट आप अपने हिसाब से कर लेना।
पर इसको आपको इसी मेथड से करना होगा, इसलिए आपको हेरन्स फॉर्मूला के बारे में हेरन फॉर्मूला के बारे में जानना जरूरी होगा। अब देखो नेक्स्ट देखो, दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो। अब उसने साइड्स ना रेशियो में दे दी है, तो देखो कोई भी चीज, इसका नाम पी क्यू आर लिख देते हम। कोई भी चीज अगर रेशियो में दे रहा है, इसका मतलब एक कॉमन मल्टीपल सबका होगा, है ना। अब कॉमन मल्टीपल हमने एक्स ले लिया है। अब उसका पेरीमीटर अब हम डायरेक्ट करेंगे, देखो 3x प्लस 5x प्लस 7x, यही तो पेरीमीटर है, ये 300 दे रखा है। तो अब ऐड करो, 7 और 5 12, 12 और 3 कितना होता है, 15 होता है, तो 300 हो गया। अब 15 दूनी 30, तो x कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने लगे ना, तो 23 जा 60, तो ये इसकी साइड 60 होगी। फिर 25 जा 100, एक 100 होगी, और 27 जा तो 140 होगी, एक इसकी साइड ये होगी। अब साइड्स आ गई, अब आपको इस साइड्स के हिसाब से सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मैं इसको सीधे एस लिख देती हूँ। अब आपको पता है कि एस को सेमी पेरीमीटर कहते हैं, तो एस हो जाएगा 60 प्लस 100 प्लस 140/2 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करो तो ये कितना आएगा, देखो 100 ये होता है 40, और 60 कितना हो गया, 100 होता है, और 100 ये भी है, 200 एक ये भी है, 300। वैसे तो हमारे पास पेरीमीटर ऑलरेडी था, तो हमें करने की, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब लिख दिया तो लिख रही हूँ मैं दोबारा से, अदरवाइज डायरेक्ट निकालना था अपनी, ठीक है। अब देखो 150 मीटर हो गया। अब जो एरिया होगा ट्राइंगल PQR का, वो कितना हो जाएगा, अगेन वही स्क्वायर रूट करो। स्क्वायर रूट के बाद S 150 है, 150 में से आप सब्ट्रैक्ट करो 60, फिर 150 में से 100 सब्ट्रैक्ट करो, और फिर 150 में से आप 150 में से 140 सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो क्या मिलेगा मुझे, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 150, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपको पता है ये 90 होगा, इसको करेंगे तो 50 आएगा, इसको करेंगे तो 10 आएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो देखो सॉल्व करने का ना एक मेथड होता है, जो जो आपको आते हैं ये निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। देखो इस 0 और एक ये 0 है, 2 3 और 4 0 है, तो 2 0 बाहर आ जाएंगे। हम फैक्टर्स ऐसे तो करते हैं ना कि पेयर बनाने होते हैं, तो जीरोस के मैंने पेयर बनाए, बाहर निकाल दिया। अब 15 है तो इसको थोड़ा ब्रेक कर देती हूँ, 3 5 जा, 9 को भी ब्रेक कर दो, 3 3 जा, बचा कितना, एक 5 बच गया, बाकी कुछ बचा नहीं है। अब देखो इस पेयर में से भी एक 3 बाहर आ जाएगा, और इस 5 में से भी एक 5 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाए, 3 5 जा 15, 1500 बाहर आ गया, अंदर केवल एक √3 बच गया, तो ये √3 मीटर है ये, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आ रहा है आपके पास, फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये डिफरेंट कलर से, जैसे सपोजिंगली मैंने एक रेड ले लिया, एक इसका व्हाइट ले लिया, तो ये ऐसी ऐसी स्ट्रिप से मिल करके ये जो इसमें है ये बना हुआ, ये ट्राइंगुलर शेप में है, ठीक है। इस तरीके से एक अम्ब्रेला बना दिया गया है। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कह रहे हैं इसका मेजरमेंट 50 है, इसका 50 है, और इसका ये साइड 20 है। सिंपल सी बात है, ये ऐसे कह रहे हैं 50 50 और 20 कह रहे हैं, ठीक है। हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला के लिए जो रिक्वायर्ड है हर एक कलर के लिए, पूरा टोटल नहीं, हर एक कलर के लिए कितना कपड़ा जो है वो रिक्वायर्ड है, वो निकालना है आपको। तो अगेन सबसे पहले उतना ही चाहिए होगा जितना हमें इसका क्या चाहिए होगा, इस क्लोथ का वैल्यू चाहिए होगी, है ना। ये कितना क्लोथ एक एक पीस में लगा हुआ है वो देखना पड़ेगा हमको। तो अब बताओ इसको करने के लिए अगेन आप क्या करोगे, इसका पेरीमीटर निकालोगे, वो 120 आएगा, तो एस कितना आ जाएगा, 120/2 विच इज 60, क्या है ये, सेंटीमीटर है। अब जो एरिया होगा किसका, इसका PQR नाम रख दिया मैंने, ट्राइंगल PQR, तो वो अगेन फिर से कितना हो जाएगा, एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, और एस माइनस का सी। आप इसको रखेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा 60, दूसरा करेंगे तो देखो अब सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 60 में से 50 गया 10, 60 में से 50 गया 10, 60 में से 20 गया 40,
तो देखो, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो ये है, दो तीन चार जीरो है ना। मैंने अगेन आपको कहा है कि ये जो जीरोस है ना, उसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आप पैर में से बाहर ले लो। ठीक है, बच गया आपके पास 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, इसमें से भी ये दो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 200 हो गया। और अंदर कितना बचा, अंदर बचा आपके पास कितना, देखो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, आप इसमें से सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि आप जीरो काउंट करो, 1 2 3 4, उसमें से पैर में बाहर ले लो। अंदर बच गया आपके पास 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, इसमें से भी 2 बाहर आएगा भी, तो 200 अंदर √6 बच रहा है। यही हमारा आंसर होना चाहिए था। लेकिन अभी वो कह रहा है कि वो ये तो एक स्ट्रिप की बात हो रही है, ऐसे ऐसे 10 स्ट्रिप है, तो टोटल कितना क्लोथ लगा होगा। तो 10 क्लोथ यूज्ड इन 10 ट्राइंगुलर पीसेस, आप ऐसे लिख सकते हो इसमें कि जो 10 ट्राइंगुलर पीसेस थे, है ना, उन पीसेस में क्लोथ यूज्ड इन 10 ट्राइंगुलर पीसेस, वो कितना हो जाएगा, जितना इसका एरिया है इंटू 10, जो कि आपका हो गया 2000 √6, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना टोटल क्लोथ लगा होगा। लेकिन वो पूछ रहा है कि ईच कलर इज रिक्वायर्ड, क्लोथ ऑफ ईच कलर। क्लोथ ऑफ ईच कलर मतलब दोनों बराबर ही तो है ना, 10 में 5 जो है वो रेड है और जो 5 है वो वाइट है। इसका मतलब अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो वो कितना हो जाएगा, 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर कितना आना था, 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों किया मैंने 1000, क्योंकि वो बेसिकली पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है आपके पास ईच कलर के लिए कितना कपड़ा रिक्वायर्ड है, तो वो 1000 हो जाएगा, 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब लास्ट है, देखो दी एजेस ऑफ आर ट्राइंगुलर बोर्ड आर 6 8 एंड 10 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगुलर बोर्ड है और इसका मेजरमेंट दे दिया उन्होंने 6 8 और 10 दे दिया। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग रेट एट द रेट ऑफ 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से इसको प्रिंट करना है, तो इसका मतलब सबसे पहले इसका हमें एरिया चाहिए होगा, तो अगेन इनको ऐड कर दो सेंटीमीटर में सब, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। वहां पे ध्यान रखना, ये यूनिट ही गड़बड़ करते हैं वैसे वो, 1 मीटर दे देंगे 1 सेंटीमीटर दे देंगे। ठीक है, इसको करके देखेंगे हम, तो ये कितना हो रहा है, 6 एंड 8 14 होता है, 10 24 हो जाएगा। तो जो सेमी पेरीमीटर होगा, ठीक है, पेरीमीटर होगा जो, या हम एस कह ले, वो कितना होगा, 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर होगा। तो जो एरिया होगा हमारे पास ट्राइंगल एबीसी का, वो कितना होगा, स्क्वायर रूट में 12, 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, और थर्ड होगा आपका 12 माइनस 10 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, अब आपके पास 12 होगा, ये 6 होगा, ये कितना होगा, 4 होगा, और ये कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कितना हो रहा है, 2 6 जा 12। ठीक है, 6 को ऐसे ही रहने दो, फिर से 4 है और 2 है। अब देखो इसमें से ये पेयर बाहर आ गया एक, ठीक है, 6 में से भी एक 6 बाहर आ गया। मुझे लगता है इसमें तो कुछ भी हमारे पास स्क्वायर रूट में नहीं मुझे, एक 2 बाहर आ गया, एक 6 बाहर आ गया, इस 4 में से भी एक 2 बाहर आ गया, तो 2 2 जा 4 6 जा 24 आ रहा है हमारे पास, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ रहा है। अब वो एक एरिया को 9 पैसे में पेंट कर रहा है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर को कितने में पेंट करेगा, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, ऑफ कार्डबोर्ड वगैरह जो भी लिखना है आपको, क्या है वो, ट्रायंगुलर बोर्ड है वो लिख लेना। 24 इंटू कितना हो जाएगा, ये 9, तो अब इसको करोगे तो 9 4 जा 36, ठीक है, 9 2 जा 18, ठीक है, और
18 और 3 कितना होता है 21। तो ये इतने पैसे होना था। अब आप ये देखो कि आपके पास ये किस में दिया है, यहाँ रुपीज में नहीं, तो आपका 216 आ गया था, तो इसका कितना होगा रुपीज में 2.16 होगा, क्योंकि आप इसको 100 से डिवाइड कर दोगे इसमें कन्वर्ट करने के लिए रुपीज में, ठीक है, तब ये 2.16 हो जाएगा। 4 क्वेश्चंस मैंने इस टॉपिक के लिए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली जो हेरॉन्स फॉर्मूला है या हेरन्स फॉर्मूला है, इस हेरन्स फॉर्मूले में कुछ नहीं करना। सबसे पहले ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर हम निकाल देते हैं। जो सेमी पेरीमीटर एस आता है उसी से हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको यहीं पे ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। अगर